गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है दिनांक 1/9 वर्ष 2021 और 8th स्टैंडर्ड में हम लोग मैथ्स कर रहे हैं। मैथ्स में 7वां चैप्टर विचरण हमारा चल रहा है। विचरण में हम लोग कर रहे थे प्रश्न संग्रह 7.2। तो इसमें कहाँ तक पहुंचे थे बेटा? इसको मैं ऐसे पकड़ लेता हूँ तो थोड़ा बड़ा दिखेगा। कहाँ से शुरू करना है? तीसरा शुरू करना है। चलो शुरू करते हैं। तीसरा सवाल क्या है देख लेते हैं। क्या दिया है? सेबों के ढेर से सभी सेब पेटी से भरे जाते हैं। पेटी में भरे जाते हैं, यानी सेब है उसको पेटी में भरे जा रहे हैं। जरा मुझे सवाल आगे पढ़ने से पहले एक बात मैं आपको बता देता हूँ। अगर समझ जाओ एक पेटी में हम लोग थोड़ा कम सेब भर रहे हैं, है ना। एक आदमी है वो जो है एक पेटी में समझो कि बहुत कम सेब डाल भर रहा है। दूसरा आदमी है वो जो है सेब को ज्यादा ज्यादा भर रहा है, अधिक संख्या में भर रहा है, ठूस ठूस के भर रहा है टोकरी में। तो मुझे बताओ कि इसको टोकरी ज्यादा लगेगी या जो अगर एक टोकरी में कम सेब भरोगे तो आपको ज्यादा टोकरी लेनी पड़ेगी, ज्यादा टोकरी लगेगी। और यदि एक टोकरी में ज्यादा सेब भरोगे तो आपको टोकरी कम लगेगी, कम टोकरी में ही सब भर जाएगा। यानी कि सेब की संख्या और टोकरी की संख्या में कैसा विचरण हुआ? प्रतिलोम विचरण हो गया। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे? मान लेंगे कि माना सेबों की संख्या हाँ क्या मान लेंगे? ये तीसरा सवाल मैं आपको बता रहा हूं। मान लेंगे कि माना सेबों की संख्या प्रत्येक टोकरी में सेबों की संख्या सेबों की संख्या क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। और टोकरी की संख्या तथा टोकरी की संख्या हम लोग मान लेंगे y। अब आगे देखो, अभी अभी आपने बोला कि सेब की संख्या और टोकरी की संख्या में प्रतिलोम विचरण है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे। हाँ, अब आगे का स्टेप क्या है? अगर मैं इसे बराबर कर दूं तो इधर क्या हो जाएगा? k अपॉन वाई हो जाएगा। अब आगे हम सवाल पढ़ते हैं। सवाल में क्या दिया है कि प्रत्येक पेटी में 24 सेब रखें तो उसे भरने के लिए 27 पेटियां लगती हैं। प्रत्येक पेटी में प्रत्येक पेटी में हाँ बेटा, रिकॉर्डिंग चल रही है। प्रत्येक पेटी में प्रत्येक पेटी में सेब की संख्या को हमने क्या माना है? x माना है। तो प्रत्येक पेटी में सेब यानी कि x कितना भर रहे हैं? प्रत्येक पेटी में सेब 24। तो यहाँ x 24 आ गया। तो टोकरी की संख्या कितनी टोकरी लग रही है? टोकरी की संख्या जिसको हमने y माना है वो 27 लग रही है। तो ये x और y का मान हम लोग यहाँ ये समीकरण 1 में डाल देंगे तो k मिल जाएगा। x कितना है? 24 बराबर k मालूम नहीं है। y हमारा कितना आया है? 27 आया है। तिरिया गुणा कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा? k बराबर 24 गुणे 27। जरा बताओ कितना आएगा 24 गुणे 27?
बताओ ना बेटा। 648। ये आ जाएगा 648। अब हम लोग सवाल को आगे पढ़ते हैं। आगे क्या दिया है? यदि प्रत्येक पेटी में 36 सेब रखें। प्रत्येक पेटी में मतलब कि एक्स। हाँ, प्रत्येक पेटी में, प्रत्येक पेटी में सेब यानी कि एक्स कितना रखें? 36। तो क्या बोल रहा है? तो उसे भरने के लिए कितनी पेटियां लगेंगी, यानी पेटियों की संख्या ज्ञात करनी है। पेटियों की संख्या यानी कि वाई, ये हमें ज्ञात करना है। तो हम लोग वापस से पहला समीकरण की सहायता से ही कर पाएंगे। x बराबर के वाई, तो वही समीकरण लिखेंगे। x बराबर के अपॉन वाई। x कितना दिया है? 36 दिया है, तो x के जगह पे 36 आ जाएगा। k अपना कितना आया? 648 आया। y कितना है? y पता नहीं है, तो y वैसे ही लिख देंगे। अब ये तिर्यक गुणा करेंगे तो y, ये 36y बराबर 648 हो जाएगा। 36 यहाँ से हटा दो तो यहाँ भाग हो जाएगा। 648 डिवाइड बाय 36, तो 648 में 36 से भाग देंगे तो कितना आंसर आएगा? 18 आएगा। यस, 18 आ जाएगा आंसर। तो इसका मतलब यदि प्रत्येक पेटी में 36 सेब रखें तो पेटियों की संख्या 18 हो जाएगी। ये आपको फाइनल ऐसे लिखना पड़ेगा। इसलिए यदि प्रत्येक पेटी में सेब की संख्या, प्रत्येक पेटी में सेब कितने? 36 हो, तो टोकरी की संख्या कितनी हो जाएगी? टोकरी की संख्या हो जाएगी 18। 18 होगी। बात समझ में आया? सवाल समझा कि नहीं? हाँ या ना बोलो। ओके, थोड़ा सा वेट करो बेटा। कैमरा वापस से मुझे थोड़ा सा सेट नहीं हो पा रहा है। आज कैमरा हील ज्यादा रहा है। लूज हो गया। चलो आगे का सवाल शुरू करते हैं। आगे शुरू करें। नोटबुक दिख रही ना ठीक से? मैं अपना ईयरफोन लगा लूं, आपकी आवाज भी ठीक से नहीं आ रही है मुझे। चलो स्टार्ट करें। नेक्स्ट सवाल बेटा आप लोग इसमें देख लीजिए, किताब, अपने किताब में देख लीजिए। किताब तो अब सबको मिल चुकी है।
हाँ, अभी कोई बाकी नहीं ना किताब के लिए? हाँ बोलो। हाँ, 2 पार्ट नहीं है। ठीक है, आना, देखो ट्राई करता हूँ दिलवाने के लिए। ठीक है, चलो चौथा सवाल क्या दिया है? दिए गए कथन के विचरण का चिन्ह का उपयोग करके लिखना है। जैसे कि पहला क्या दिया है? ध्वनि के तरंग दैर्घ्य की लंबाई यानी एल, चौथे का पहला ध्वनि के तरंग दैर्घ्य की लंबाई यानी एल, और बारंबारता एफ, बारंबारता एफ में प्रतिलोम विचरण है, में प्रतिलोम विचरण है। तो कैसे लिखेंगे इसको? इस हाँ बताओ बेटा। एफ, एल फिर विचरण का चिन्ह, प्रतिलोम विचरण है इसलिए एफ को हम लोग 1/f लिखेंगे। शाबाश शीतल, वेरी गुड। सेकंड क्या है? देखो, दिए की प्रकाश की तीव्रता यानी कि आई, और दिए तथा पर्दे के बीच की दूरी यानी डी के वर्ग में, के वर्ग में यानी डी के वर्ग में प्रतिलोम विचरण है। और कोई बता पाएगा? शीतल के अलावा कोई और बता पाएगा? तो कौन बताएगा? क्या बोले नाम बेटा? सुन नहीं पाए ठीक से। पवन, हाँ पवन बताओ बेटा। आई, हाँ प्रतिलोम, विचरण का चिन्ह बोलो, विचरण का चिन्ह 1/, हाँ यहाँ डी का वर्ग है बेटा, देखा डी का वर्ग, हाँ ए बटे डी, डी का वर्ग है तो यहाँ ऐसा, तो यहाँ डी का वर्ग लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। अब इसका जो पांचवा और छठवां सवाल है 7.1 का, ये रिड्यूस कर दिया गया है, परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। इसलिए ये सवाल आप अपने प्रैक्टिस के लिए चाहो तो कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में नहीं होगा। तो यहाँ पर अपना 7.2 भी समाप्त हो जाता है। 7.3 चालू कर दें? हाँ, 7.3 में भी जो पहला सवाल है ना, पहले में जो 4 सवाल दिए हैं सब के सब रिड्यूस हैं, परीक्षा में नहीं आएंगे। तो सीधा ये सिर्फ 3 ही सवाल हैं, 2, 3 और 4। तो चलो दूसरा सवाल शुरू करते हैं। क्या है? यदि 15 मजदूरों द्वारा एक दीवार बनाने के लिए 48 घंटे लगते हैं, तो 30 घंटे में वही कार्य पूरा करने के लिए कितने मजदूर लगेंगे? तो क्या है? देखो, मजदूर की संख्या है और समय है, यही दो राशि है ना यहाँ पर। तो अब पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये राशि विचरण कैसा है, प्रत्यक्ष है कि प्रतिलोम है। कैसे पता चला? हाँ बताइए। हाँ, शाबाश। मतलब देखो, ज़्यादा मजदूर अगर हम ला कर बढ़ा दिए तो काम जल्दी हो जाएगा, कम समय में हो जाएगा काम। मजदूर की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, काम करने में उतना कम समय लगेगा। लेकिन मजदूर कम है तो समय ज़्यादा लगाएंगे काम करने में। तो अगर एक राशि बढ़ने पर दूसरी राशि कम हो जाती है, और एक राशि कम करते हैं तो दूसरी राशि बढ़ जाती है। एक के बढ़ने पे दूसरा कम होता है। तो इसलिए यहाँ पे मजदूरों की संख्या और
समय दोनों में प्रतिलोम विचरण है, तो हम लोग इसको मान लेंगे। प्रश्न संग्रह 7.3, प्रश्न संग्रह 7.3 हम लोग कर रहे हैं और उसका दूसरा सवाल यहाँ मान लेंगे। माना मजदूरों की संख्या, माना मजदूरों की संख्या x तथा समय को y मान लेंगे। अभी आपने बताया कि मजदूरों की संख्या और समय में प्रतिलोम विचरण है, तो कैसे लिखेंगे? x विचरण का चिन्ह और ये हो जाएगा 1/y। अब x बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा k/y। आप सवाल पढ़ेंगे और k का मान निकालेंगे। सवाल में क्या दिया है? 15 मजदूर अगर हैं तो 48 घंटे लग रहे हैं। मजदूरों की संख्या 15, यानी x अगर 15 है तो समय कितना लग रहा है? 15 मजदूर कितने घंटे में काम कर रहे हैं? 48 घंटे में। तो यहाँ y आपका आ जाएगा 48। ये समीकरण 1 है। यहाँ x और y दोनों का मान डाल देंगे। x कितना है? 15, x के जगह पे 15 आ गया। k पता नहीं है, y 48 है, y की जगह पे 48 आ गया। तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? k बराबर 15 गुणे 48, तो कितना उत्तर आएगा? 15 8 120 की 0 यहाँ से लगा 12, 15 जो को 60 और 12 72, ये 720, के 720 आ गया। अब हम लोग आगे देखेंगे, आगे क्या दिया है सवाल में? 30 घंटे में वह कार्य पूरा करने के लिए कितने मजदूर लगेंगे? समय कितना दिया? 30 घंटा, यानी y 30 घंटे हैं, तो कितने मजदूर लगेंगे, यानी x ज्ञात करना है। k हम निकाल चुके हैं 720, k का मान हमको पता है 720, तो इसी समीकरण का उपयोग करना पड़ेगा फिर से। x बराबर k/y, x हमको पता नहीं है, k अपना 720 है, y है 36। देखो 36 दूनी 72 होता है, 36 में 2 से गुणा करेंगे तो 72 आता है, तो ये आ जाएगा 20, यानी 36 घंटे में यदि कार्य पूरा करना है तो 20 मजदूर लगेंगे। बात समझ में आई? हाँ या ना बोलो बेटा। 30 घंटे दिया है। अच्छा हाँ सॉरी, 30 घंटे दिया था ना, मैं तो बराबर, यह 30 घंटे था, सॉरी 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 सॉरी। 30 आएगा यहाँ पे, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, 3 चौक 12। अब सही है? तो यानी 30 घंटे में कार्य पूरा करने के लिए 24 मजदूर लगेंगे। फाइनल आंसर ऐसे लिखने का। प्रत्यक्ष विचरण होगा तो क्या हो जाएगा? x बराबर ky हो जाएगा, तो y भाग करना पड़ेगा फिर। अरे अरे हाँ सॉरी, यहाँ पे गलती हुआ है ना। नहीं बराबर है, कोई गलती नहीं है, ठीक है, k/y है ना, बराबर है। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष विचरण में क्या होता है बेटा कि k बराबर ये, उसमें क्या होता है कि k बराबर x/y हो जाता है, k बराबर x/y। और यहाँ पर अगर प्रत्यक्ष विचरण होता तो ky होता, ky, तो k और y का गुणा हो जाता, इनका गुणा हो जाता। तो इसका 30 घंटे में कार्य पूरा करने के लिए 24 मजदूर लगेंगे, 24 मजदूर लगेंगे। ठीक है, तो ये था आपका 7.3 का दूसरा सवाल। आप तीसरा सवाल शुरू करें।
ठीक है, तीसरा सवाल, तीसरा और ये शायद अंतिम सवाल होगा क्योंकि 4 ही मिनट बचा है। क्या दिया देखो, दूध में थैली में दूध भरने वाले यंत्र से 3 मिनट में आधे लीटर की 120 थैलियां भर जाती हैं। 3 मिनट में 120 थैली भरती है, तो क्या बोल रहा है कि 1800 थैली भरने में कितना समय लगेगा। देखो थैली अगर कम है तो क्या हो जाएगा, समय भी कम लगेगा ना भरने में। ज्यादा थैली अगर है भरना है तो समय भी ज्यादा लगेगा। तो मुझे बताओ समय और थैली की संख्या में कैसा विचरण हुआ। शाबाश, वेरी गुड। अब आप लोग को समझ में आ रहा है। खाली शीतल को ही समझ में आ रहा है कि सबको आ रहा है समझ में। बोलेंगे ही नहीं। ओके ठीक है, तो हम लोग यहाँ मान लेंगे, माना समय बराबर x, माना समय बराबर x तथा थैलियों की संख्या y। अभी आपने बोला कि समय और थैली की संख्या में प्रत्यक्ष विचरण है, तो x विचरण का चिन्ह लगाएंगे और y लिखेंगे क्योंकि प्रत्यक्ष विचरण है। फिर x बराबर अगला स्टेप क्या आ जाएगा, ky आ जाएगा, नंबर 1। अब यहाँ पर क्या दिया है, 3 मिनट में 120 थैली भरी जाती है। 3 मिनट यानी कि x यहाँ पर आ गया 3, थैली की संख्या y कितना है 120। तो अब इसको दोनों का मान हम लोग 1 में रख देंगे, x की जगह पे आ जाएगा 3, k हमको ज्ञात करना है, y है 120। 120 को यहाँ लेंगे तो भाग हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 0 जा 0, k कितना आ गया 1/40 आ गया। अब आगे क्या है देख लेते हैं, आगे क्या दिया है सवाल, 1800 थैली भरने में कितना समय लगेगा। 1800 थैली की संख्या यानी y 1800 है, तो समय कितना लगेगा यानी x ज्ञात करना है। तो विचरण का समीकरण यही हो जाएगा, x बराबर k इंटू वाई। x हमें ज्ञात करना है, k है 1/40 और y कितना है 1800 है। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर 4 चौक 16, 2 बचा 4 पंचे 20, x हो जाएगा 45। यानी कि 1800 थैलियां भरने में 45 क्या लगेंगे, मिनट दिया था ना, तो मिनट लगेंगे। तो फाइनल आंसर लिखना है 1800 थैलियां भरने में 45 मिनट लगेगा। समझ में आ गया बेटा सवाल। तो अब समय आपका यहाँ पे पूरा हो रहा है, सिर्फ एक सवाल यहाँ पर छूटा है, चौथा। ये आप लोग खुद से करने की कोशिश करिए। तो ये 7.2 7.3 अपने मन से एक बार फिर से लगाइए, यही आपका होमवर्क है। कितने लोग आए थे लेक्चर में, बहुत कम लोग आ रहे हैं बेटा, कुछ करना पड़ेगा लगता है। ठीक है, क्या क्या बोले बेटा, सुन नहीं पाया मैं। होमवर्क कर लेना, लेक्चर यहीं पे स्टॉप करने जा रहा हूँ मैं, एक एक करके लेफ्ट हो जाइए। ओके बाय बेटा।